Assalamualaikum students, welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Zainab and I am your geography teacher. So students, in today's video lecture, we will be discussing about Gohar Geography grade 6 unit number 2, and that is mountains, plateaus and valleys. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। पाकिस्तान की जो मगरबी पहाड़ियां हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो पाकिस्तान की मगरबी पहाड़ियां हैं वो एक दूसरे के साथ साथ वाक़या हैं और इनकी ज़्यादा हाइट नहीं होती, मतलब ऊंचाई में ज़्यादा ये पहाड़ जो है ज़्यादा बुलंदी वाले और ऊंचाई वाले नहीं होते। तो अब हम वन बाय वन इन पहाड़ियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पहाड़ी हमारे पास आ जाती है, जो सबसे पहली माउंटेन रेंज आ जाती है, दैट इज़ कोहे सफ़ेद रेंज। तो स्टूडेंट्स, जो कोहे सफ़ेद रेंज है वो काबुल के जनूब में वाक़या है और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये अफ़गानिस्तान और KPK के दरमियान जो सरहद है दर्रा करम, उसकी कुदरती सरहद है। दर्रा करम जो है वो अफ़गानिस्तान और KPK की एक कुदरती बनाई हुई सरहद है जो इसको महफूज रखती है, दोनों इलाकों को। तो स्टूडेंट्स, जो ये पहाड़ हैं ये सारा साल बर्फ़ से ढके रहते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा मादनी ज़खायर जो पाए जाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले मादनी ज़खायर जो हैं उसमें हमारे पास मार्बल और जिप्सम शामिल है। नाउ द नेक्स्ट माउंटेन रेंज इज़ वज़ीरिस्तान हिल्स। वज़ीरिस्तान हिल्स जो हैं वो दरियाए करम और दरियाए गोमल के दरमियान में वाक़या हैं। ये वाली पहाड़ियाँ भी बर्फ़ से ढकी रहती हैं और ऊंचाई में बहुत कम होती हैं, लेकिन इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें टोची पास और दरियाए गोमल वाक़या हैं। टोबा काकर रेंज, जो टोबा काकर रेंज है ये अफ़गानिस्तान के और वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों के साउथ में वाक़या है और ये पहाड़ियाँ नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक ये कोयटा तक फैली हुई हैं। नाउ द नेक्स्ट माउंटेन रेंज इज़ चागी हिल्स एंड रास्को हिल्स। ये वाली जो पहाड़ियाँ हैं, रास्को की पहाड़ियाँ चागी पहाड़ियों के जनूब में वाक़या हैं और ये पहाड़ियाँ भी ऊंचाई में कम होती हैं और बहुत ज़्यादा पथरीली होती हैं। नाउ द नेक्स्ट माउंटेन रेंज इज़ साइहान हिल्स। साइहान हिल्स जो हैं ये रास्को के जनूब में वाक़या हैं और ये पहाड़ियाँ बलूचिस्तान में पाई जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ सेंट्रल मकरान हिल्स। जो सेंट्रल मकरान हिल्स की पहाड़ियाँ हैं ये बलूचिस्तान में पाई जाती हैं। यहाँ पे सर्दियों का सीज़न जो है वो बहुत ही ज़्यादा सर्द और जो समर्स होती हैं वो बहुत ही माइल्ड, मतलब के दरमियाना मौसम होता है। नाउ द लास्ट वन इज़ द हिल्स ऑफ मकरान कोस्ट। जो मकरान की पहाड़ियाँ हैं वो कम ऊंचाई वाली होती हैं और साइहान के जनूब में वाक़या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे मगरबी पहाड़ी सिलसिले थे जो हमने वन बाय वन डिस्कस किए। कोहे सफ़ेद की पहाड़ियाँ, वज़ीरिस्तान की और इस तरह की सारी, और हमने ये देखा कि जो मगरबी पहाड़ी सिलसिले हैं ये एक दूसरे के साथ साथ और कम ऊंचाई वाली पहाड़ी सिलसिले होते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ हिमालय, कराकोरम एंड हिंदू कुश माउंटेन। अब जैसा कि हमने वन बाय वन सारी माउंटेन रेंजेस को डिस्कस किया, उसमें हिमालय के पहाड़ भी पड़े, कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले और हिंदू कुश के पहाड़ी सिलसिलों को डिस्कस किया। अब हम उनकी अहमियत जानेंगे कि वो किस तरह से अहम हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि माउंटेन्स जो होते हैं वो किसी भी मुल्क की इकॉनमी में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ना सिर्फ इकॉनमी में बल्कि वो हमें बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी डेली लाइफ की ज़रूरियात पूरी होती हैं। तो अगर हम देखें कि जो पहाड़ी लोग होते हैं, जो माउंटेनस पीपल होते हैं, माउंटेनस पीपल वो लोग होते हैं जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। तो चूँकि हमारा जो पाकिस्तान का एक वास्ट लैंड, एक बहुत बड़ा हिस्सा, ज़मीनी हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है, तो जो पहाड़ी लोग होते हैं उनके लिए वहाँ पे रहना, वहाँ पे काम करना आसान होता है, क्योंकि वो वहाँ पे उसको पहाड़ जो हैं उनको फूड के साथ साथ वहाँ पे उनकी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। मसलन वहाँ के लोग जो है फार्मिंग कर सकते हैं, माइनर्स बन सकते हैं और जो है बकरियाँ वगैरह चरा सकते हैं और टूरिज़म स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम देखें कि जो लैंड पीपल हैं उनके लिए जो पहाड़ हैं वो किस तरह से अहम हैं,
तो जो ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं, जैसे कि शहरों में रहने वाले लोग, तो उनके लिए पहाड़ इस तरह से अहम है कि वो उनकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वहाँ से हमें फूड मिलता है, हमें टिम्बर मिलती है, लकड़ियाँ मिलती हैं, और हमें सबसे ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को बहुत फ़ायदा होता है ग्रीनरी की वजह से, ट्रीज़ की वजह से, और ठंडा एनवायरनमेंट रहता है एटमॉस्फेयर का। तो हम वन बाय वन पहाड़ों के इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है कि जो पहाड़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टोर हाउस होते हैं वाटर का, कि हम पहाड़ों से मिलने वाला जो पानी होता है उसको सेव कर सकते हैं फॉर आवर लेटर यूज़। जो वहाँ के लोग होते हैं वो पानी को सेव करके अपने बाकी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये है कि हम ज़खायर बनाकर पानी को उनमें महफूज करके बाद में हम उन्हें आपाशी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से किसान जो हैं ये वाला पानी इस्तेमाल करके आपाशी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और अपनी जो है क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहाड़ ना सिर्फ इन चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बल्कि जो माउंटेन्स होते हैं वो हमारे फ्लोरा और फौना के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज़ फ्लोरा एंड व्हाट इज़ फौना। तो जो फ्लोरा है फ्लावर से निकला है। फ्लावर मीन्स प्लांट्स, मतलब कि पहाड़ जो है हमें प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रीज़ प्रोवाइड करते हैं, ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं। एंड एज फॉर द टर्म फौना, फौना मीन्स एनिमल, कि वो पहाड़ जो हैं, पहाड़ एनिमल्स के हैबिटेट का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। वहाँ पे हमारे एनिमल्स जो हैं सर्वाइव करते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उनका मस्कन होता है। नाउ स्टूडेंट्स, पहाड़ जो हैं इस हवाले से तो अहम होते हैं, लेकिन हमारे मादनी ज़खायर भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं हमें। मादनी ज़खायर में हमें लकड़ी मिल जाती है, हमें जिप्सम मिलता है, हमारे और सॉल्ट वगैरह के इस तरह के जो हमारे मिनरल्स हैं हमें वो भी डिपॉजिट यहाँ से मिलते हैं। और तो और माउंटेन्स जो हैं वो किसी भी एरिया के, किसी भी रीजन के क्लाइमेट पे बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। क्लाइमेट में इस तरह से अहम किरदार अदा करते हैं कि वो जो है क्लाइमेट को कोल्ड कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं, माइल्ड क्लाइमेट कर देते हैं, कि जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है उस रीजन और उस एरिया का जहाँ इर्द गिर्द में माउंटेन्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे जो हैं ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो हमने पढ़े माउंटेन्स के, कि कराकोरम की, हिंदू कुश की और हिमालय के पहाड़ किस हवाले से अहम है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ रीजन्स फॉर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स इन पाकिस्तान। कि ऐसी कौन सी वजह हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान में जो अभी रिसेंट अर्थक्वेक आए थे वो किस वजह से आए, कौन सी वजूहात हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर बिल्ड है, मतलब कि ज़मीन के अंदर, ज़मीन के निचले हिस्से में कुछ प्लेट्स हैं जो कि मूव करती हैं, जिसकी वजह से हमारे ज़मीन का स्ट्रक्चर और सरफेस में हमेशा कंटिन्यूसली चेंजिंग्स आती रहती हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स में चेंजिंग्स आती रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं वो हमेशा मूव होती रहती हैं, तो उनकी मूवमेंट की वजह से जो है अर्थक्वेक आता है। अगर हम देखें इस टाइम पे जो हमारी जंक्शन प्लेट्स हैं वो 3 अहम प्लेट्स हैं, जैसे कि इंडियन, यूरेशियन एंड अरेबियन। जब इंडियन और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती हैं या इनका टकराव अमल में आया तो पाकिस्तान में शदीद ज़लज़ला आया। तो पाकिस्तान में इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से शदीद ज़लज़ला ऑन अक्टूबर 2005 आया, जिसकी वजह से बहुत सारी जानें गईं, लाखों लोग जो है अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, बहुत सारे लोग जो हैं बेघर हो गए। तो ये ज़लज़ले की वजह से इतना शदीद ज़लज़ला था कि पूरी ज़मीन का स्ट्रक्चर हिल गया, उससे जो है बिल्डिंग्स तबाह हो गई। ऑन अक्टूबर 8, 2005 में जो ज़लज़ला आया उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से चेंज हो गया। पाकिस्तान का ज़मीनी स्ट्रक्चर, वो ज़लज़ले की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, इट वाज ऑलमोस्ट 7.6 मैग्नीट्यूड के, उसकी इतनी ज़्यादा शिद्दत थी कि कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के इर्द गिर्द के सारे इलाके जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गए और अराउंड 80,000 पीपल वर किल्ड और डेड, कि वो ख़त्म हो चुके थे, मर चुके थे, और उनके जो घर हैं वो तबाह बर्बाद हो चुके थे, ज़मीन का स्ट्रक्चर ख़राब हो गया था, बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी थी। तो ये सारा जो नुकसान था वो ज़लज़ले की वजह से आया था। तो ज़लज़ला बेसिक स्टूडेंट्स जो है प्लेट्स की मोमेंट्स की वजह से होता है। तो वो जो 3 कोलाइडिंग प्लेट्स थी दैट वर इंडियन, अरेबियन एंड यूरेशियन, जिसकी वजह से ये जो ज़लज़लात हैं, जो ये ज़लज़ले हैं, जिसकी वजह से जो ज़लज़ले हैं वजूद में आते हैं या होते हैं। Now students, let's move toward our next topic, that is
डिफरेंस बिटवीन अ प्लेटू एंड अ माउंटेन। तो स्टूडेंट्स, माउंटेन्स के बारे में तो हम कब से लगातार जो है हमने सारा डिस्कस किया, उनकी काइंड्स पढ़ी, उनके रेंजेस पढ़ी। तो अब हम इन दोनों का डिफरेंस पढ़ते हैं कि प्लेटस जो हैं वो माउंटेन से किस तरह से डिफरेंस हैं। तो स्टूडेंट्स, प्लेटस जो है बेसिकली एक फ्लैट लैंड होता है लेकिन हाईली एलिवेटेड होता है, मतलब होता फ्लैट लैंड है लेकिन एलिवेशन पे होता है, थोड़ा सा बुलंदी पे होता है। आपको एक पिक्चर नज़र आएगी इसमें कि एक प्लेटो जो है वो ज़मीन से बुलंदी पर वाक़या है, बट इट इज़ अ फ्लैट लैंड, कि उसमें कोई नोकीली चीज़ नहीं है, काइंड ऑफ अ फ्लैट लैंड है लेकिन बुलंदी पर है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेटो है, जो सबसे अहम माना जाता है, वो है हमारा तिब्बतन प्लेटो, और इसके साथ साथ पोटोहार प्लेटो भी जो है बहुत ही अहम माना जाता है। तो प्लेटोस बेसिकली फ्लैट लैंड होते हैं जो कि थोड़ी सी हाई एलिवेशन पे होते हैं। तो जो सबसे हाईएस्ट प्लेटो, जो टॉलेस्ट प्लेटो है, वो हमारा तिब्बतन प्लेटो है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माउंटेन्स, कि माउंटेन्स जो हैं प्लेटस से किस तरह डिफरेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि माउंटेन्स जो हैं वो थोड़े से पीकी होते हैं, बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होते हैं, स्टीप स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि वो बुलंदी पे होते हैं और थोड़े से टेढ़े होते हैं, स्लाइड काइंड ऑफ, और बहुत ज़्यादा रॉकी होते हैं, पथरीले होते हैं। तो जो माउंटेन्स हैं, जो उनकी सबसे हायर पॉइंट होता है, लेट्स से दिस हायर पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड पीक। जो माउंटेन्स का सबसे हायर पॉइंट होता है उसको हम पीक बोलते हैं। और पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ज़्यादा जो है हमारी हिमालयन, कराकोरम और केटू की पहाड़ियाँ जो है सबसे बुलंद पहाड़ियाँ हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वी शेप्ड वैली एंड यू शेप्ड वैली, कि वी शेप्ड वैली और यू शेप्ड वैली में क्या डिफरेंस है और इनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि वैलीज़ होती क्या हैं। तो वैलीज़ बेसिकली स्टूडेंट्स एक सब्ज़ो शादाब वादियाँ होती हैं जो कि पहाड़ों से या ग्लेशियर्स की वजह से वजूद में आती हैं। तो सबसे पहले हम वी शेप्ड वैली के बारे में डिस्कस करते हैं। जो वी शेप्ड वैली होती है, अगर आप इसको दूर से देखें या क्रॉस रोड से देखें तो आपको ये वी शेप, जो हमारा अल्फ़ाबेट वी होता है, उसकी शेप में नज़र आएंगी। जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि अगर आप इन्हें दूर से देख रहे हैं तो आपको एक वी शेप में बनी हुई वैलीज़ दिखाई देंगी। जो वी शेप वैलीज़ होती हैं, इनकी फॉर्मेशन पहाड़ों से गिरने वाले पत्थरों की वजह से होती है, क्योंकि ये पत्थर जो हैं अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों का कटाव करते चले जाते हैं, जिनकी वजह से वी शेप्ड वैली फॉर्म्ड होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यू शेप्ड वैलीज़। तो स्टूडेंट्स, जो यू शेप्ड वैलीज़ का स्ट्रक्चर होता है वो यू शेप्ड अल्फ़ाबेट की तरह होता है। आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि जो यू शेप्ड वैलीज़ हैं, अगर आप उन्हें दूर से देखें तो वो आपको यू शेप जो अल्फ़ाबेट होता है उसकी तरह से दिखाई देंगी। और ये वैलीज़ जो हैं ये ग्लेशियर्स से बनती हैं, मतलब ग्लेशियर्स का जो पानी होता है जब वो मेल्ट होता है या उनके अमल से ये यू शेप वैलीज़ जो हैं वजूद में आती हैं। और वी शेप वैली बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन यू शेप वैलीज़ हमें अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। In today's video lecture, we have discussed different mountain ranges and then we have discussed the importance of the mountains. फिर हमने earthquake के बारे में डिस्कस किया, हमने mountains और plateaus के difference डिस्कस किया, और at the last we have discussed about the difference between U-shaped valleys and V-shaped valleys. Hopefully you have enjoyed this video. Now we will see you in another video. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।